पिछले हफ्ते एक सवाल पैदा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि सेशन कोर्ट बड़ा है। उत्तर प्रदेश के न्यायिक महकमों में तो हड़कंप मचा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि कोई सेशन जज कैसे सुप्रीम कोर्ट को हड़का सकता है। आखिर बड़ा कौन है? आरोपी अर्थात अपीलार्थी को कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है। अपीलार्थी सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट से तो ऑर्डर ले लिया है, लेकिन सेशन जज साहब हैं कि मानकर नहीं दे रहे हैं। सौगंध खाकर बैठ गए हैं कि नहीं छोड़ेंगे आरोपी को, तो अब वो नहीं छोड़ रहे हैं। क्या करें? भयंकर उथल पुथल मची है। आइए जानते हैं क्या है मामला। वास्तव में आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास यह विवेकाधिकार होता है कि किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल आदि के द्वारा पास किए गए जजमेंट, डिक्री, सजा या किसी भी ऑर्डर के खिलाफ वह अपने सामने अपील करने की अनुमति दे सकता है। यह अनुमति ही स्पेशल लीव कहलाती है और याचिकाकर्ता जो पिटीशन लगाते हैं उसको स्पेशल लीव पिटीशन या SLP कहते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि किसी भी कोर्ट का कोई भी ऑर्डर कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है, लेकिन यह कभी नहीं सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर किसी अन्य कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया हो और उस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रोक दिया हो। इसका कारण है संविधान के आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142। संविधान के आर्टिकल 141 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया लॉ भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायकारी शक्तियां असीमित होंगी। जिन लिटिगेंट्स ने प्रोसीडिंग्स में कोई इनजस्टिस सहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने विवेकाधिकार के तहत अंतिम न्याय तक रिलीफ दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायकारी शक्तियां बहुत व्यापक और विशाल हैं। देश का कोई अन्य कोर्ट इतनी व्यापक शक्तियां नहीं रखता है। इसके बावजूद यदि कभी किसी कोर्ट को ऐसा लगे कि वह तो दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको गलत निर्देश क्यों दे रहा है, तो उस कोर्ट की क्या हालत होगी, यह ध्यान से देखने और समझने वाली बात है। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कांड हो गया है। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पेंडिंग केस का है, अतः हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे या कहेंगे जिससे कि संबंधित पक्षों की पहचान हो सकती हो या इस मैटर के गुणदोष पर फर्क पड़ता हो और वे बाधित हो जाते हों। केवल उतना ही कहेंगे जितना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार बताया जा सकता है। यूपी में चल रहे एक कोर्ट का मामला है। उसमें सेक्शन 498A 304B IPC रेड विद सेक्शन 3 and 4 डॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट का केस उस कोर्ट में चल रहा था। आरोपी को लंबे समय से बेल नहीं मिल पाई थी। आरोपी को लगता था कि ट्रायल बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आरोपी ने कई बार उस कोर्ट में, क्योंकि वह सेशन कोर्ट ही होने वाला था, उस कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उनको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद आरोपी हाई कोर्ट के सामने बेल का सवाल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। अंत में आरोपी एक SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर 17 मई 2022 यानी कि अभी पिछले हफ्ते आरोपी के पक्ष में बेल ग्रांट कर दी। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर निकलकर सीधा उस जिले के डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के पास पहुंचा और वहां से संबंधित कोर्ट के पास पहुंचा। लेकिन यह क्या, लगता है संबंधित कोर्ट के उन जज साहब को बात कुछ जची नहीं। उन्हें लगा कि जिस केस में वह बेल नहीं दे रहे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे बेल दे सकता है। शायद उनको यह लगा हो कि किसी केस का जितना तार्किक विश्लेषण वे स्वयं कर सकते थे उतना विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। लगता है उन जज साहब को अपनी तार्किक पकड़ का बड़ा गुमान रहा था। उन सेशन कोर्ट के जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बेल ऑर्डर को नजर भर कर देखा और बोले,
अरे यह बेल ऑर्डर तो केवल सेक्शन 498A एंड सेक्शन 304B आईपीसी के लिए है। इस बेल ऑर्डर में सेक्शन 3 एंड 4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट में बेल दी गई है या नहीं दी गई है, इस बाबत कुछ भी नहीं लिखा है। शायद उन जज साहब ने यह सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बेल ऑर्डर में कमी निकालकर वे आरोपी की अकड़ को ढीली कर देंगे। और अंत में उन जज साहब ने, जो वहां के सेशन कोर्ट के जज साहब थे और ट्रायल कोर्ट में विराजमान थे, उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर पास कर दिया कि क्योंकि यह बेल ऑर्डर केवल सेक्शन 498A एंड सेक्शन 304B आईपीसी के लिए किया गया है और इसमें सेक्शन 3 एंड 4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के बाबत कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अतः आरोपी को छोड़ा नहीं जाए। आरोपी ने दिल्ली तक दौड़ भाग करके जो भी कुछ कमाया था, जो भी अर्जित किया था, सेशन कोर्ट ने मिनट भर में उसको धूल में मिला दिया था। आरोपी का परिवार शोक में डूब गया था और शोक में डूबे परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब के सामने गुहार लगाई। परिवार के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मैटर को मेंशन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को तत्काल लिस्टिंग पर ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात को समझा और कहा हमें बाकी रह गए सेक्शन 3 और 4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट को इस बेल ऑर्डर में दोबारा टाइप करने के लिए कहने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन हम उस जुडिशियल ऑफिसर के आचरण से संतुष्ट नहीं हैं कि इस कोर्ट के बेल ऑर्डर के बावजूद अपील करने वाले आरोपी को छोड़ा क्यों नहीं गया है। वैसे भी हमने कल ही की वीडियो में बताया था कि इस देश की कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने की सोच भी नहीं सकती है, लेकिन ये वाले जुडिशियल ऑफिसर तो कुछ खास थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाखुशी जाहिर की और लिखा कि हमारे लिए अधिक चिंता की बात वह नहीं है जो जुडिशियल ऑफिसर ने उठाने की कोशिश की है कि बेल ऑर्डर केवल सेक्शन 498A एंड सेक्शन 304B आईपीसी के लिए किया गया है। इस बेल ऑर्डर में सेक्शन 3 एंड 4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट का जिक्र नहीं है, बल्कि हमारे लिए चिंता की यह बात है कि दिसंबर 2021 से लेकर अब तक इस मुकदमे में केवल एक ही गवाह की गवाही करवाई जा सकी है। सुप्रीम कोर्ट की नाखुशी देखते ही बनती है, यह उनके ऑर्डर से साफ साफ झलकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जैसा चाहा गया है हम इस अपने ऑर्डर में वैसा जोड़े जाने की अनुमति देते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि इन दोनों ऑर्डर्स को चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा जाए। जैसा कि हम रोजाना के कोर्ट कचहरियों के काम में देखते हैं कि अब अगले कुछ महीनों या सालों के लिए इन जुडिशियल ऑफिसर साहब को काम मिल गया है। इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जाएगी और इनको नौकरी पर रखने की काबिलियत इनमें है कि नहीं है, यह बात तक जांची परखी जाएगी। तो आप लोग, आप जो प्रबुद्ध व्यूअर्स हैं, वे सब लोग यह जान लीजिए कि सब कोर्ट्स अपने से ऊपर वाली कोर्ट के ऑर्डर्स के अधीन होती हैं। कोई भी कोर्ट अपनी से बड़ी कोर्ट में जो जुडिशियल ऑर्डर किया गया है उसकी उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। आप भी अपनी कोर्ट्स में देखिए कि कौन जज साहिबान हैं जो अपने से ऊपर वाली कोर्ट का ध्यान नहीं रखते हैं। उनके आचरण को उनके रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट के सामने रखवाया जाना चाहिए, इससे उनके ऊपर लगाम लगेगी। हम आपके लिए डिस्टेंस एडवोकेसी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ अपने ऑफिस से ही हम आपकी सभी कानूनी समस्याओं का हल आपको उपलब्ध करवाते हैं। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइनल आर्ग्यूमेंट, अपील, रिवीजन सब कुछ अपने पास से उपलब्ध करवाते हैं। समस्या कोई भी हो, फॉल्स एलिगेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन, मैराइटल क्रूएल्टी एलिगेशन या कोई भी अन्य, हमारी सुरक्षा और हमारी सलाह आप तक पहुंच जाएगी, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो। यंग एडवोकेट कलीग्स अपने केसेस की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे मेंबर्स बने। हम उनको पूरा बैक एंड सपोर्ट देंगे। फ्रंट एंड सपोर्ट चाहिए तो वह भी उनको मिलेगा। जो नए एडवोकेट्स मेहनत व परिश्रम कर सकते हैं, हम उनको भी कोर्ट में अपीयर होने के चांस उपलब्ध करवाते हैं। यदि ये चाहें तो अपना रेज्यूमे हमें भेजकर हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर अनेक बहुमूल्य जानकारियां आपकी सरल भाषा में उपलब्ध हैं। हमारी YouTube चैनल पर सभी वीडियोस झूठे आरोपों से बचने की कोई ना कोई युक्ति सुझाती हैं। आप इनको देखें और जानें, ये आपको बचाएंगी और ये आपको बताएंगी। हमसे संपर्क व्हाट्सएप पर करें। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हम आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे नए वीडियोस मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।